क्या कभी आपने सोचा है पहाड़ों और पेड़ों का रिश्ता? तो चलो आज सुनते हैं मेरी लिखी हुई गद्य कविता पहाड़ और पेड़। अक्सर आपने ये सुना होगा कि पहाड़ कठोर क्यों होता है। लोग कहते हैं नदियां उसे छोड़ जाती हैं, इसलिए उसका दिल पत्थर हो जाता है। पर क्या कभी सोचा है कि उस कठोर पहाड़ को जिंदा कौन रखता है? मैं पहाड़ की बेटी हूँ, इसलिए उसे किसी दृश्य की तरह नहीं, एक अपने जैसे जीवित मनुष्य की तरह देखती हूँ। मुझे याद है पहाड़ों में सफ़र करते हुए बस की खिड़की से बाहर झाँकना, सड़कों का यूं बल खाना जैसे कोई बूढ़ी उंगली धरती पर लकीर खींच रही हो, और दूर तक पसरे पहाड़, कुछ हरे भरे जैसे किसी ने उन पर जीवन की चादर उड़ा दी हो, कुछ भूरे और सूखे जैसे किसी ने उनसे उनकी हंसी छीन ली हो, कुछ आबाद जहाँ पेड़ों की कतारें ऐसे खड़ी रहती हैं जैसे सोते हुए बच्चों के सिरहाने माँ का हाथ, और कुछ छोड़ दिए गए पहाड़ जिन्हें देखकर लगता है मानो किसी ने उनका साथ बीच राह में छोड़ दिया हो। शायद नदी का जाना पहाड़ को कठोर बनाता हो, लेकिन पेड़ उसे जिंदा रखते हैं। पेड़ सिर्फ नाम भर नहीं होते पहाड़ में, वे होते हैं पक्षियों की सुबह, जानवरों का घर, मिट्टी की सांस और भूख से भरे पशुओं की तृप्ति। सर्दियों में वे ही तो बनते हैं पहाड़ों की शॉल, जो उसे ठंड की निर्दयी सांसों से बचाते हैं। मैंने देखा है देवदार को आकाश से बातें करते हुए, चीड़ को हवा के साथ गुनगुनाते हुए, और दूर तक फैले सागवान को मानो पहाड़ की लंबी जटाएं हों। पेड़ सिर्फ हरियाली नहीं, पहाड़ की स्मृतियां होते हैं। जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पहाड़ जीता हुआ लगता है, और जहाँ पेड़ नहीं होते वहाँ पहाड़ सिर्फ खड़ा रहता है अकेले। सूखे पहाड़ों को देखकर लगता है जैसे किसी ने उनकी सांसें चुरा ली हो। मिट्टी वहाँ ढलानों से यूं फिसलती है जैसे आंखों से रुके हुए आंसू। कठोरता सिर्फ नदी के जाने से नहीं आती, कभी कभी पेड़ों के बिछड़ जाने से भी पहाड़ पत्थर बन जाता है। नदियाँ छोड़ जाती हैं ये तो सबने सुना है, पर पेड़ पेड़ तो निभाते हैं। वे चुपचाप वर्षों तक पहाड़ की छाती से लगे रहते हैं, उनकी मिट्टी को अपने हाथों से थामे रहते हैं, जैसे कोई पुराना मित्र बिना कुछ कहे तुम्हारे साथ बस बैठा रहे। जब जब मैंने किसी उजड़े पहाड़ को देखा है, तो लगा मानो किसी ने उसके अपने छीन लिए हों। क्योंकि पेड़ सिर्फ सुंदरता नहीं देते, वे सहारा, घर और जीवन भी देते हैं। शायद इसीलिए मैं इस रिश्ते को दुनिया से थोड़ा अलग देखती हूँ। मेरे लिए पेड़ और पहाड़ का रिश्ता भी किसी प्रेम कथा से कम नहीं, क्योंकि नदियाँ कभी न कभी बिछड़ जाती हैं, पर पेड़ अंतिम सांस तक पहाड़ के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन याद रखना, जिस दिन आखिरी पेड़ कटेगा, उस दिन पहाड़ सच में कठोर हो जाएगा, इतना कठोर कि उसकी चुप्पी में हमें अपनी ही गलतियों की गूंज सुनाई देगी। धन्यवाद।